पीटीआई और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं डायलॉग की, तो मैंने तो असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है। पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए, जिसके लिए मैंने पहले भी दावत दी और अब भी मैं उसको रिट्वीट कर रहा हूँ। जो हो गया सो हो गया, आज कहाँ खड़े हुए हैं। अब अगर गुज़श्ता 70 साल पे जाएं तो मेरा ख्याल है इस हमाम में सारे लोग एक ही जैसे हैं। किसने क्या कुछ किया, हमारे से भी ज़्यादतियाँ बड़ी हो गई, उनकी भी शिकवे शिकायत होंगे, बट लेट्स पुट अ स्टॉप टू इट। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं आपके साथ ईमन चौधरी। नाज़रीन, हम बात करेंगे सियासी कशीदगी अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। मुल्क की फ़ज़ा में तनाव बेयकीनी और सियासी महाज आराई उरूज पर है, जिसे महसूस भी किया जा रहा है। मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, दूसरी जानिब मफाहमत की बातें भी की जाती हैं। महमूद अचकज़ई कहते हैं बैठें, बात करें, मफाहमत की तरफ रास्ता निकाला जाए, लेकिन अलीमा खान की जानिब से बार बार कहा जाता है कि मुज़ाकरात करने वाले हम में से नहीं हैं, हमारे साथ नहीं हैं और मुज़ाकरात नहीं हो सकते। उनकी जानिब से कहा गया है कि मज़ाहमत का रास्ता ही असल रास्ता है और सड़कों पर निकल कर ही तमाम तर अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। जबकि हमारे वज़ीर आज़म की जानिब से भी ये कहा गया है कि वो भी ये कहते दिखाई देते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि मुज़ाकरात में ये ना किसी तरीके से कोई धमकी और धौंस नहीं चलेगी। मुज़ाकरात होना या फिर मज़ाहमत का रास्ता अपनाना, कौन सा पीटीआई का मैंडेट है, किस पर बात हो सकती है, क्या मुज़ाकरात होते हुए दिखाई देते हैं? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तजियाकार अयाज खान साहब, नवीद हुसैन साहब, फैसल हुसैन साहब, आमिर इलियास राना साहब और मोहम्मद इलियास साहब। नवीद साहब, आप क्या कहते हैं, आप क्या समझते हैं? कल भी हमने इस पर बात की और आज वज़ीर आज़म की जानिब से बयान भी आया। क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात के लिए रास्ता किस तरह से हमवार किया जा सकता है? देखिए अमन, हमने कल भी बात की थी कि आपको सबसे पहले तो जो एनवायरनमेंट है, जो माहौल है, उसको कंड्यूसिव बनाना है। इस वक्त जो सियासी दर्जा हरारत है, पॉलिटिकल टेम्परेचर है, वो तो बहुत जो है वो बहुत ऊपर है और दोनों अतराफ जो हैं वो एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। अच्छा, जो एक कदम पीछे हटने की बात की थी, कल भी हमने ये बात की और ये कहा गया कि जी इमरान खान साहब तो जेल में हैं, वो कैसे पीछे हटें। तो पीछे हटने का मकसद जो है वो जो है वो लिटरली नहीं होता, वो फिगुरेटिवली होता है। फिगुरेटिवली इस तरह से कि जो उन्होंने रेटरिक जो है जो इतना जो है वो बुलंद किया हुआ है और जिस तरह का रेटरिक वो अपनी ट्वीट्स में जो है वो नजर आता है, तो वो उसको कम करने की जरूरत है और इससे जो है वो एनवायरनमेंट कंड्यूसिव होगा मुज़ाकरात के लिए। अच्छा, दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट की साइड है, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये जो गवर्नमेंट अभी बैठी हुई है इसकी अपनी लेजिटिमेसी नहीं है। इसको ये पता है कि जी इलेक्शन ये नहीं जीते हुए, इलेक्शन कोई और जीता है और इनको जिन्होंने इंस्टॉल किया है, जिन्होंने इनको इख्तिदार दिया है, जिन्होंने बिठाया है, उनकी तरफ से इनको जो है वो कोई इजाजत नहीं है। वरना तो जितना ये पॉलिटिकल टर्मोइल रहा इस मुल्क में, तो अब तक तो मुज़ाकरात हो जाने चाहिए थे। लेकिन इनके पास भी, जैसे कल भी हमने बात की थी कि जो सेनर वॉइसेस हैं इवन PMLN के अंदर, नून लीग के अंदर, वो भी बात करती हैं कि जी मुफाहमत होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में इनको इजाज़त नहीं है, इनके बड़ों को इस बात की इजाज़त नहीं है कि अभी PTI को पॉलिटिकली एंगेज किया जाए। अच्छा, उसमें एक बात यह है कि जिनके हाथ में इख्तियार है, इक़्तिदार तो इनके पास में है, जिनके हाथ में इख्तियार है वो PTI को मेरे ख्याल में सियासी मंजरनामे से हरफ गलत की तरह मिटाने के ऊपर तुले हुए हैं। वो नहीं चाह रहे कि PTI को किसी तरह का पॉलिटिकल स्पेस दिया जाए और यही रीज़न है कि मुज़ाकरात की बात तो होती है। अब आज जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कर ली, इससे पहले कल जो हमने बात की थी कि ख्वाजा साद रफ़ीक और बाकी जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, जो सेन वॉइसेस हैं, सेनर वॉइसेस हैं, उन्होंने जो है वो मुज़ाकरात की बात की। तो अब ये बातें तो आ रही हैं, लेकिन इनके पास इस बात का इख्तियार नहीं है कि ये पॉलिटिकली एंगेज करें उसको।
तो अब जो रास्ता है वो तो मुज़ाकरात से ही निकलेगा ना। देखें आप, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बारहा कह चुके हैं, आपने इकोनॉमी को ठीक करना है, आपने मुल्क को ठीक करना है, तो उसके लिए आपने बैठना है, ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग करना है, सारी पार्टियां बैठ के स्पेस दें। देखें ये किसी एक इदारे का, किसी एक फर्द वाहिद का ये फैसला नहीं है कि किसने सियासत करनी और किसने नहीं करनी। अगर हम इस मुल्क को ये कहते हैं कि ये एक जमहूरियत है, तो जो जमहूरियत में किसी को सियासत से निकालना वो जमहूर पाकिस्तान का जो है वो इख्तियार है, वो जमहूर का इख्तियार होना चाहिए, वो किसी इदारे, किसी एक शख्स का नहीं होना चाहिए। इससे पहले भी इस तरह की कोशिशें की गई, सियासी पार्टियों को जो है वो सियासत से बेदखल करने की कोशिश की गई, लेकिन वो देखा हमने कि वही सियासी जमातें जो है दोबारा जो है वो हमें सियासी मंजरनामे पे नजर आती हैं, वो इक़्तिदार में नजर आती हैं। तो दोनों अतराफ को चाहिए कि एक तो पीटीआई की तरफ से मैं एक बात कहूंगा कि वो जो इंग्लिश में कहते हैं कि टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, कि जब आप बहुत सारे लोग बात कर रहे होते हैं तो वो बीच में जो है वो ठीक बात जो है कहीं रह जाती है। तो अलीमा खान साहिबा एक बात कर रही हैं, गौर साहब एक बात कर रहे हैं, महमूद खान अचकजई साहब एक बात कर रहे हैं। तो एक तो ये हो कि एक आवाज हो, पीटीआई की तरफ से भी अगर बोलना है तो एक शख्स बोले, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट माहौल को साजगार करे। माहौल को साजगार करने के लिए कल जो है वो बात आई कि एक मिनिस्टर ने कहा कि जी फरवरी 8 तक तो जो है वो इमरान खान साहब को मुलाकातें जो है वो भूल जाएं इस बात को। तो आप अगर मुज़ाकरात चाहते हैं तो आप माहौल को कंड्यूसिव करें, उसमें जो है वो हाई कोर्ट का डिसीजन है ना कि आप मुलाकातें करने दें, ये उनके बुनियादी हकूक हैं, वो एक कैदी की तरह भी उनके ये हकूक हैं कि उनको मिलने दिया जाए। बिल्कुल आप मिलने दें, जब बात होगी वो आके अपनी पार्टी के लोगों से, अपने वकला से, अपनी फैमिली के लोगों से मिलेंगे तो फिर ही कोई रास्ता निकलेगा ना। लेकिन यहाँ पे नजर वही आता है जो मैंने पहले भी कहा कि शायद इनके पास अभी इस बात का इख्तियार नहीं है, जिनके पास इख्तियार है उन्होंने इनको अभी इख्तियार नहीं दिया कि आप पॉलिटिकली एंगेज करें। तो मेरे ख्याल में उनकी तरफ से जो है वो लचक दिखानी चाहिए और पीटीआई की तरफ से ये हो कि वो एक आवाज हो, एक बात हो। बहुत सारे लोग बातें कर रहे होंगे तो वो मामला जो है वो हल की तरफ जो है वो नहीं जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, माहौल को साजगार बनाने की जरूरत है। आमिर साहब, हमने पहले भी इस पर बात की कि माहौल को साजगार बनाना चाहिए, इस पर भी बात की कि मुलाकातें होनी चाहिए, कैदी का बुनियादी हक भी है कि वो मुलाकातें कर सके अपने अहले खाना से, लेकिन ये नहीं हो पा रहा। और ऐसे में मुज़ाकरात की एक जानिब से बातें आ रही हैं, एक जानिब से मज़ाहमत की बातें आ रही हैं पीटीआई में से ही, लेकिन वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया है कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या देख रहे हैं आप? देखिए, हम तस्वीर के एक रुख से देखेंगे तो सब कुछ उसी तरह से नजर आएगा। जब 2018 में एक इंस्टॉल की गई थी हुकूमत जिसके पास सब कुछ था, लेकिन जब हुकूमत फारिग हुई अदम एतमाद से तो उसके वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं था, वो तो जनरल बाजवा के पास था। तो फिर आप दोनों तरफ मान लें बात कि ना इधर है ना उधर था। एक तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की प्राइम मिनिस्टर हर वक्त तारीफ करते रहते हैं, वो तो पीछे हटते ही नहीं। यही काम कभी कभार जनरल बाजवा के नाम पे जमहूरी बड़ी पसंद है, मेरी खारजा पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं, इमरान खान कहते रहे। इलेक्शन उनका भी चुराया गया था, अब आप कह लें इनका भी इलेक्शन चुराया गया, तो फिर एक तरफ तो नहीं ना जा सकते हम। अगर एक पार्टी कहती है कि जनाब हम महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के हवाले करते हैं और वो कोई बातचीत करने की बात करते हैं, तो अलीमा खान साहिबा की आवाज को पीटीआई की आवाज आजकल समझा जाता है। और उन्होंने बिल्कुल धड़ल्ले से कल महमूद खान अचकज़ई की तमाम कॉन्फ्रेंस को उड़ा के रख दिया। तो आपके ख्याल में कि ये संजीदा बात हो रही है? जो बहन मैसेजेस लेके आती हैं इमरान खान के, अच्छा अभी कह रहे हैं जी मुलाकात अब कराएंगे तो बात होगी, तो जो सैकड़ों मुलाकातें हुई हैं 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया, उसमें आपने कौन सी पॉजिटिविटी देखी सिवाय पाकिस्तानी फौज के खिलाफ इमरान खान के बयानिए के? क्या नजर आया आपको? उन्होंने कौन सी पॉजिटिव बात की है? फौज से बात कर लो, फौज सिर्फ मुझसे बात कर ले, फौज से बात नहीं करनी, मैं अकेला बात करूंगा। वो जो भी दुश्मनाम तराजियां पाकिस्तान के इदारे पे करते हैं, उसके सरबराह पे करते हैं। इसके अलावा उन्होंने इन सैकड़ों मुलाकातों में क्या किया? कोई गारंटी देता है कि आप अगली 4-5 मुलाकातों में कोई फैसला ले आएंगे? बिल्कुल नहीं ले सकते। आप उनकी अपनी पार्टी के लोग जाने को तैयार नहीं होते। उन्होंने जब इनको ऑफर की गई थी तो डॉक्टर उज़मा को भिजवा दिया कि नहीं बहन को जाने दें।
और फिर जो मैसेज आया, फिर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो हम कैसे कह सकते हैं कि माहौल को कंड्यूसिव करने की जिम्मेदारी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आती है? बिल्कुल नहीं आती। प्राइम मिनिस्टर अपनी जगह पे आज भी उन्होंने कहा है कि आप ब्लैकमेलिंग से हट के हमसे बात करें। काबीना में बैठ के उन्होंने फिर उसको पब्लिक भी की बात। ये कोई जराये से तो नहीं खबर आई ना कि शहबाज शरीफ ने ये बैठ के कह दिया, नहीं, शहबाज शरीफ ने पब्लिकली कहा है। तो अगर माहौल होना है तो क्या महमूद अचकजई के पास इख्तियार रह गया? चाहे उन्होंने कहा है कि नए इलेक्शन कराएं, नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाएं, लेकिन किसी चीज के लिए भी किसी के साथ बैठना होगा। जिनके साथ आप बैठना चाह रहे हैं, आप उनको तज़हीक आमेज लहजे में गुफ्तगू करते हैं, नारे देते हैं, लकब देते हैं, तो फिर जब आपसे कोई बात नहीं कर रहा और आप समझते हैं कि लेजिटिमेसी नहीं है इस हुकूमत के पास, तो फिर जिसके पास है वहां चले जाएं, ट्रंप के पास, जिसके पास आप सोच रहे थे 20 जनवरी को, जो आज पता नहीं कितनी दफा उन्होंने फिर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का नाम लिया, आसिम मुनीर साहब का, कि यही दो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, 1 करोड़ लोगों की जानें बचा ली इन्होंने। और ऐसे अमल में मैं आपको एक बात बताऊं कि इस जज्बाती गुफ्तगू से पीटीआई के यूट्यूबर्स को तो फायदा हो सकता है कि जनाब लड़ाई कर लें, वो अलीमा खान साहिबा जो चाह रही हैं शायद पार्टी पे, तो भाई से इख्तियार ही ले लें, अपने आप को पार्टी का नामजद कोई लीडर बनवा लें। वो तो कभी कभार कह देते हैं कि यार इसकी बात ही ना सुना करो, 3-4 दफा ये काम हो चुका हुआ है। लेकिन कल के पैगाम पे महमूद खान अचकजई की जो पार्टी की जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इन्होंने मीटिंग की, उसको तो जीरो कर दिया ना। अब जब खान साहब से मिलेंगे तो पता चलेगा कि इख्तियार किसके पल्ले रह गया है। क्या महमूद खान अचकजई अब आगे बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते, इस सेंस में कि जब पीटीआई के सेंटिमेंट्स अलीमा खान के साथ होंगे तो कोई कैसे जाके बात करेगा। और गौहर खान भी चाहते हैं कि गुफ्तगू हो, जो उनके चेयरमैन हैं, जिनको कोई माने ना माने, इमरान खान के नामजद वही हैं पार्टी पे ऊपर, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ मतलब पूरे इलेक्शन कमीशन ने ये बात कही है कि हम किसी को पार्टी ही नहीं तस्लीम करते कि हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है। तो बातचीत आप क्या धौंस से कर लेंगे? आप 8 फरवरी भी आजमा लें। अभी आ रहा है, सारे लोग यहाँ पे जोर लगा रहे थे कि नवंबर में पता नहीं क्या हो जाएगा, और मैं बार बार कहता था नवंबर के बाद दिसंबर भी आएगा जी। अब उन्होंने 8 फरवरी कही है। तो सोचना ये चाहिए कि क्या पीटीआई के लिए जो उसके साथी दोस्त रहनुमा हैं कोई रास्ता निकालेंगे, या इमरान खान को जेल में रख के अपनी वो जो है चौधराहट बना के रखेंगे? सही। अयाज साहब, आप क्या समझते हैं? वही जैसे आमिर साहब ने कहा कि एक जानिब महमूद अचकजई हैं जो कि ये बात करते हैं कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए, और हुकूमत भी कहती है चले बैठ के बात करते हैं। अगर पॉसिबल हो जाए, पेज पर बैठ जाए, आकर बात हो जाए, आप क्या समझते हैं? दूसरी जानिब जो अलीमा खान ये कहती है कि नहीं, सिर्फ मज़ाहमत ही हो सकती है, जो बात करेंगे वो हम में से नहीं है, तो फिर क्या किस जानिब जाएगी पीटीआई? इमन पीटीआई की हॉक्स जो है उनकी नुमाइंदगी इस वक्त अलीमा खान कर रही हैं, और ये हॉक्स भी मेजॉरिटी बाहर बैठी हुई है। वो जो बार बार जिक्र होता है यूट्यूबर्स का, जाहिर है कि वो कारोबार नहीं चलता कुछ लोगों का। अगर कोई सुलह की बात हो रही हो, मुज़ाकरात की बात हो रही हो, चीज़ें ठीक होने की बात हो रही हो, तो जाहिर है उनका कारोबार नहीं चलता। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर आज कहा है मुज़ाकरात के हवाले से, बाकी तो ज़ाहिर है वो बंदा साथ कहते ही है ना कि कोई धौंस धांसी और ये नहीं हम मानेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद पीएमएलएन को भी इस वक्त मुज़ाकरात की ज़रूरत है। पीएमएलएन में भी कहीं ये एहसास ये पैदा होना शुरू हो गया है कि अगर इसी तरह चीज़ें रहीं तो शायद वो इक़्तिदार तो ज़ाहिर है आनी जानी चीज़ है, लेकिन वो शायद मुश्किल में पड़ सकते हैं ये लोग भी। ये भी बातें हो रही हैं कि जी वो उस वक्त कोई ये कमिटमेंट हुई थी कि 2.5 साल की गवर्नमेंट होगी पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की। स्पेकुलेशन ही हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा वो आपको पता ना ये चीज़ें कहीं जाके फिर ठीक भी साबित हो जाया करती, इसलिए वो हम ज़ाहिर इनको स्पेकुलेशन ही कहते हैं। फिर अभी रिसेंटली आपने 2 तस्वीरें बिलावल साहब की देखी होंगी, एक वो सीडीएफ के साथ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ देखी होगी, फिर कल नेवल चीफ के साथ एक तस्वीर उनकी नज़र आ रही थी। तो सॉर्ट ऑफ ये कहा जा सकता है कि एक आपने देखा ना, इससे पहले बहुत सारी वो चीज़ें 2-3 बार हमने देखा, फील्ड मार्शल साहब की मरियम नवाज साहबा के साथ हमने देखी, लेकिन बहुत अरसा उसको गुजर गया है। अब वो लेटेस्ट जो नजर आई हैं वो बिलावल साहब के साथ नजर आई हैं। तो ये भी एक जाहिर है, ये जो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आप कह रहे हैं ये कुछ इशारे हैं? नहीं, वो इशारे समझ रहे होते हैं वो, जाहिर है पॉलिटिकल लोग जो हैं उन्हें पता होता है कि कुछ चीजें अगर ये एक सीन हमें नजर आ रहा है तो पॉसिबल है कि ये कोई चेंज का सीन हो। जैसे वो बादल आते हैं तो हमेशा, जैसे हम आजकल कर रहे हैं ख्वाहिश कि बारिश हो जाए जी, वो बारिश नहीं होती,
लेकिन बादल आए तो हमें उम्मीद तो होती है ना कि बारिश हो सकती है, तो ये कुछ इसी तरह का मामला बनता है। तो मेरा ख्याल है कि महमूद खान अचकजई अगर ये बात कर रहे हैं, और जाहिर है उनको नॉमिनेट खुद इमरान खान साहब ने किया हुआ है, बिल्कुल बैरिस्टर गोहर भी उन्हीं के नॉमिनी हैं, वो अगर चाहते तो चेंज कर देते जब वो एक बीच में टाइम आया था गंडापुर वाला, तो इसका मतलब ये है कि वो पीटीआई को उनके पीछे जाना चाहिए जो लोग, अलबत्ता इस सारी गेम में सबसे ज्यादा जो क्रेडिट आज ले लिया है वो फवाद चौधरी साहब ने ले लिया है। उन्होंने कहा जी देखें हमने शुरू किया था, ये मुज़ाकरात की बात शुरू की थी और आज प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी आ गया और प्राइम मिनिस्टर सब पॉलिटिकल पार्टी से बात कर रहे हैं। हुआ ये था कि लास्ट टाइम जब ये दावत दी गई थी और स्पीकर साहब ने भी दी थी, उसके बाद फिर क्रैकडाउन बढ़ गया था पीटीआई के खिलाफ, जिस पे वो पीछे हट गए थे उन्होंने। तो अल्लाह करे कि अगर वो बात कर रहे हैं और कहीं बात होने जा रही है तो प्राइम मिनिस्टर साहब फिर कहीं अपनी रेट भी दिखा दें ताकि मामलात बिगड़ने से पहले, मतलब बनने से पहले बिगड़ ना जाए। सही। फैसल साहब, आप क्या समझते हैं? मुज़ाकरात की बातें हम बहुत दिनों से कर रहे हैं, हम ये बार बार ये बात दोहराते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बैठकर बात होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं दोनों जानिब से? कोई कहता है मुज़ाकरात होंगे, कोई कहता है हाँ होने चाहिए, कोई कहता है नहीं, चाहे हुकूमत है, पीटीआई है, कोई भी है, लेकिन सिर्फ हवा में है ये बातें। आपको क्या लगता है सिर्फ हवा में ही रहेंगी, कहीं कुछ होता दिखाई देता है? मसला तो यही, हम ही मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं ना, इसलिए मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हुकूमत से मुज़ाकरात करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फ़लस्तीनी जो है वो सोमालिया से मुज़ाकरात करके बोले कि अमेरिका को बोलो ये काम करते। इससे ज़्यादा हुकूमत से मुज़ाकरात की कोई जो है ना हैसियत नहीं है। बात इतनी सीधी सी है कि दो सूरतें हैं मुज़ाकरात की, या तो आप पाकिस्तान का सोचें अपनी ज़ात से निकल के, या फिर तहरीक इंसाफ जो है वो ताकत की जोर की बुनियाद पर जो है वो सामने वाले फरीक को इस बात पे मजबूर कर दे कि आओ बैठ के बात करो। दोनों भी काम नहीं हो रहे। अब जो हुकूमती सतह है वहां से कोई अपनी जात से आगे नहीं सोचा जा रहा, और ना तहरीक इंसाफ इतनी ताकतवर अपनी रोड पावर को या एक मुजाहिमत को इतना साबित करने में नाकाम रही कि वो ताकत के बलबूते पे फरीकैन को जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पे बिठा दें। अब तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के लिए दो मुतालबे हैं, बड़ी सीधी सी बात है, दो मुतालबे उनके। पहला मुतालबा उनका यह है कि हमारा मैंडेट हमें वापस कर दो या फिर नया इलेक्शन करा दो। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो आपने हमारा मैंडेट चोरी किया है वो हमें दे दो, या फिर अपनी चोरी को तस्लीम करते हुए नया इलेक्शन करवा दो। यानी कि जो मुज़ाकरात करेगा इनसे, चाहे वो हुकूमत हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, वो तो पहले अपने आप को तय कर ले कि भाई हम चोर हैं, हमने आपका मैंडेट चोरी किया था। ये सीटें जो नवाज शरीफ साहब उनसे हार गए थे, शहबाज शरीफ साहब उनसे हार गए थे, मरियम साहिबा उनसे हार गई थी, ये सारी सीटें जो है माँ बाप के हवाले कर रहे हैं, या फिर अपनी चोरी को तस्लीम कर रहे हैं, दोबारा इलेक्शन का। ये प्रैक्टिकली मुमकिन है? अभी लॉजिकल बता दें, ये क्या प्रैक्टिकली मुमकिन हो सकता है कि वो अपनी चोरी को एक्सेप्ट कर ले, हुकूमत एक्सेप्ट कर ले, या कोई और चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट कर ले? इसके लिए तो इस सतह पे तभी हम लोगों का किरदार नहीं पहुंचा। ना तहरीक इंसाफ की मुज़ाहिमत इस सतह पे पहुंची है कि आप जो है ताकत के बलबूते पे जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पे जो है सामने वाले फरीक को जो है वो बिठा दे। कुछ नहीं होगा। देखिए, मुज़ाकरात के लिए जो हालात, जैसे पीएनए के मुज़ाकरात भुट्टो साहब के साथ हुए थे, तो पीएनए ने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि वो मुज़ाकरात होने पे भुट्टो की हुकूमत जो थी मुज़ाकरात पे मजबूर हुई। तहरीक इंसाफ वो हालात पैदा करने में नाकाम रही है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक खत्म हो गया या उसकी अवामी मकबूलियत खत्म हो गई। आज भी तहरीक इंसाफ जो है ना वो पहले से ज्यादा ताकतवर। अगर आज इलेक्शन होते हैं तो तहरीक इंसाफ का वोट बैंक जो है वो 8 फरवरी से भी ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। लेकिन क्या वो लोगों को सड़क पे ला सकी? भाई नहीं ला सकी सड़क के ऊपर। इनके पास आखिरी, पहला और आखिरी जो हथियार बचा है वो इमरान खान का सिर्फ एक ट्वीट बचा था, वो भी खत्म हो गया। ना बहनें मिल पा रही है ना ट्वीट हो पा रहा है। अब तो वो जो वकील साहब मिले उन्होंने तो बिल्कुल एक होम्योपैथिक किस्म का ट्वीट कर दिया ना। इसी तरह का होम्योपैथिक जो है वो ट्वीट आते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो जाहिरी सूरत-ए-हाल में मुज़ाकरात के लिए जो हालात होने चाहिए थे वो हालात पैदा नहीं हुए। बाकी सियासी तनाव कशीदगी हमारा आपका इशू है, ये फरीकैन का इशू नहीं है। उनको इस सियासी तनाव कशीदगी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो क्यों मुज़ाकरात करेंगे भाई? सही। इलियास साहब, आप क्या समझते हैं? फैसल साहब और बाकी तमाम तज्ज़ियाकार भी हमारे यही कहते हैं कि हालात पैदा नहीं हो पा रहे। ये हालात कैसे पैदा हो पाएंगे? इतने दिनों से हम यही डिस्कस करने की कोशिश करें कि आखिर वजह क्या है। देखिए, हालात उस वक्त पैदा होंगे मुज़ाकरात के जब दोनों पार्टियों को मैंडेट मिलेगा।
अब ये कह रहे हैं ना कि पीटीआई के पास जो है वो मैंडेट नहीं है, इस तरह गवर्नमेंट के पास भी मैंडेट होना चाहिए ताकि वो दोनों मैंडेट लेके आए और उनको ये तय करना हो कि किन चीज़ों पर बात करनी, किन नुकात पर बात करनी। ये वही है ना कि अगर वो बात अगर करते हैं कि तो कि जी हम गवर्नमेंट छोड़ देते हैं, तो पीटीआई तब भी मानेगी, क्योंकि वो फॉर्म 47 को नहीं कहती है, शिकायत करती है कि इल्ज़ाम लगाती है कि फॉर्म 47 के तहत है। तो किस तरह ये मानेंगे आपस में, किस तरह म्यूचुअल इनके दरमियानी रास्ता निकालेंगे? आप देख लें वो अग्रेसिव, एक तरफ उनके दो धड़े हैं पीटीआई में, एक मुफाहमती और दूसरा मुफाहमती तो कभी सामने नहीं आ सकेगा, जो मुज़ाहमती है वो सामने आएगा मुज़ाकरात के लिए। मुज़ाकरात के लिए बैठेंगे, मुतालबा तो यही रखेंगे अपने, यही चाहे स्पीकर साहब के पास चले जाएं, चाहे प्राइम मिनिस्टर को बैठा लें, लेकिन ये देख लें फिर दोनों अपना मैंडेट रख के मुज़ाकरात जो टीम बैठे, अचकज़ई साहब बैठेंगे या बैठें, तो क्या वो फैसला कर पाएंगे? लिहाजा ये मुज़ाकरात इस तरह नहीं नज़र आते, क्योंकि मैंडेट ही नहीं है किसी के पास, ना कोई कर सकते हैं वो बात जो असल मुज़ाकरात जिनको कह सकते हैं। वैसे जैसे मर्जी मुज़ाकरात कर लें कि दूसरा अगर इन चीज़ों से, इन नुकात से, इस एजेंडे से हट के कर लिया जाए, तो ये वैसे हालत नहीं। इन दोनों को चाहिए कि मुल्क के आवाम के लिए, आवाम को छोड़ दें, क्योंकि जो हालात जैसे जा रहे हैं मुल्क के, इकॉनमी को स्टेबल करें और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं ताकि इस मुल्क में बेहतरी आए, आवाम को फ़ायदा हो। ये तो जंग है इक़्तिदार हासिल करने के लिए दोनों की, और बिल्कुल एक आ गया एक चले गया। जिस तरह वो आया था, जिस तरह ये आए हैं, इन सबको सब पता है कि किस तरह ये सारे मामलात हुए। बहरहाल ये एक तरफ नहीं, दोनों तरफ को मैंडेट लेने की ज़रूरत है ताकि फिर आएँ, मुज़ाकरात करें और मसला हल करें। और इसी तरह मुज़ाकरात के लिए साज़गार माहौल बना है। तमाम एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद हम ये भी बात करेंगे कि IMF की जानिब से उनके प्लान में ये शामिल था कि 26 इदारों की निजकारी की जाए, जिसमें से एक की निजकारी का अमल यानी PIA की निजकारी का अमल मुकम्मल हो चुका है, बाकी 25 की निजकारी अभी होनी बाकी है। और इस निजकारी से हुकूमत और मईशत को कितना फ़ायदा होगा, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। पाकिस्तान की जीत हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और मज़ीद इन्वेस्टमेंट को जो है फ़रोग़ देगी। और ये जो PIA है वो एक हमारा कौमी इदारा है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसने बहुत अच्छे दिन देखे, और वो दुनिया में नंबर 2 जो है वो एयरलाइन रही है। एम्प्लॉइज़ जो हैं उनको हम कॉन्फिडेंस देंगे, उनकी अपनी एक्सपर्टीज़ है उसका पूरा हम फ़ायदा उठाएंगे। ज़ाहिर है हम जब एक्सपेंशन करेंगे तो और लोगों के लिए रोज़गार के भी जो है वो मौके होंगे, और जो एग्जिस्टिंग लोग हैं, जो तजर्बेकार लोग हैं, इनके लिए भी जो है वो बहुत अच्छे मौके होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। तो बात करेंगे बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस की। PIA की निजकारी का अमल मुकम्मल हो गया है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए की कामयाब बोली लगाकर PIA को खरीद लिया। हुकूमत के मुताबिक कौमी एयरलाइन की 75% शेयर्स की आज बोली हुई है। इस बोली में मिलने वाली 92.5% कौमी एयरलाइन की बेहतरी पर खर्च किया जाएगा। ये निजकारी IMF के मालियाती पैकेज की शराइत के तहत हुई है, और शराइत के मुताबिक हुकूमत को मजीद 25 इदारों की निजकारी अभी करनी है। इसी से मुतालिक हमारा सवाल यह है कि PIA की निजकारी से हुकूमत और कौमी कितना फायदा होगा, क्या कहते हैं आमिर साहब? आमिर साहब, शायद आपकी आवाज़ का कोई इशू है, बेहतर करके आपसे दोबारा इस हवाले से क्वेश्चन भी करूंगी। आया साहब, आप क्या समझते हैं? क्योंकि नहीं आ रही आवाज़। जी ठीक है आमिर साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ बताइएगा। जी मुझे सवाल कर लें जी आमिर साहब, PIA के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि IMF की शराइत के मुताबिक 26 में से एक जो है PIA की निजकारी आज हो चुकी है। आप क्या समझते हैं कौमी खजाने को इसका कितना फायदा होगा? कौमी खजाने से जो लूट मार जारी थी PIA के नाम पे, स्टील मिल के नाम पे, ये जो सरकारी सफेद हाथी पाले में हमने, एक से जान छूट रही है। वो मिफ्ता ने कहा था ना कि साथ हमसे कुछ पैसे भी ले लो और PIA ले लो। यहाँ कुछ पैसे आ भी रहे हैं, अल्लाह करे कि PIA, आखिर इंडिया ने भी तो बेची है, एयर इंडिया टाटा ग्रुप ने चला ली, तो सरकार को तो निकलना चाहिए। ये जो भुट्टो साहब के, अभी बिलावल साहब को आया साहब ढूंढ रहे थे, ये उन्हीं की मेहरबानियां थी कि सरकार जितना प्राइवेट काम था दुनिया भर का ढूंढ के भुट्टो साहब ने कौमिया लिया था, और आज तक हम उसके जख्म चाट रहे हैं। और हमें चाहिए कि हम जाएं प्राइवेटाइजेशन पे। शहबाज शरीफ साहब को जो शबाना रोज मेहनत का वो गुन गाते हैं, वो जरा PIA इस पे करें, बाकी 25 इदारों पे जितनी डेस्कोज हैं उनको बेचें, जितने सफेद आती है। आपको पता है इमरान खान का फ्लैगशिप प्लान था कि मैं पहले 100 दिन में ये सारी चीजें बेच दूंगा जो SOEs नहीं चल रही, और वो फिर हमें ही मैसेज करवाते रहे कि ये भी ना बोलना, ये भी ना बोलना, 6 महीने दे दो, साल दे दो, और कुछ ना किया।
तो बहुत अच्छी बात है, आज कोई 18 साल के बाद हमारी बड़ी प्राइवेटाइजेशन पहली बिड कामयाब हुई है, आगे चलना चाहिए। और मैं आपको वैसे बता दूं, जिन लोगों का जो भी ख्याल है पाकिस्तानी सरमायाकार तो आ गए ना मैदान में, आपको जनवरी में, ये मेरी जाती खबर है, आपको बहुत ज्यादा ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होता हुआ नजर आएगा। और जिन लोगों के जहन में कोई भी अबहम है पाकिस्तान के हवाले से, इंशाल्लाह वो दूर हो जाएगा। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है आमिर साहब, बहुत अच्छी खबर भी है, खुशाइंद है हमारी मईशत को लेकर। आया साहब, आपके कहते हैं एक इदारे की निजकारी हुई, अभी 25 बाकी हैं, कितना बड़ा चैलेंज है? क्योंकि अगर हमने देखा तो PIA की निजकारी में भी बहुत टाइम लगा। पहले तो मुझे मुबारक दे यार, मेरा अबहम दूर हो गया और आप मतलब उस PIA पे चलेगी। देखिए बात यह है कि असासा बेचना बड़ा मुश्किल होता है, और स्पेशली इस तरह का जिसके साथ जज्बाती लगाव भी होता है लोगों का। मतलब ये बचपन से हम सुन रहे हैं ना, लाजवाब सर्विस, बाकमाल लोग, मतलब वो एक बिल्कुल इससे इतनी ज्यादा वो एफिलिएशन थी PIA के साथ। सही, लेकिन बात बिल्कुल ठीक है, 75% बिक गए, 25% भी 90 दिन में वो RFB कंसोर्शियम उसको ले सकता है, उनका राइट है। असल बात वही है, वो हमारी बर्बादी शुरू हुई इफ्तिखार चौधरी साहब से, जब उन्होंने स्टील मिल की निजकारी को रोका। सही, और वो अरबों रुपए आपको डालने पड़ते हैं उसमें हर साल। तो ये बेहतर नहीं हो गया? ठीक है, आपने उसकी लाइबिलिटीज ले ली, वो जो लोन शोन था वो गवर्नमेंट उतारती रहेगी साथ साथ। सही, लेकिन असल बात ये, वो जो अरबों आपको मजीद डालने थे इसमें, उससे आप बच गए हैं, इसलिए ये विन विन पोजीशन है मेरे हिसाब से। और बाकी भी जो इदारे जिनमें डालने पड़ते हैं पैसे, उनको तो खुदा के लिए लोगों के हवाले कर दें, ताकि कुछ चीजें बेहतर हो जाएं। और शायद वो जो शौकत अजीज साहब ट्रिकल डाउन इफेक्ट की बात करते थे इकोनॉमी, वो भी कहीं आ जाए। सही, नवीद साहब आप क्या समझते हैं, आने वाले दिनों में कहां देख रहे हैं आप पाकिस्तानी मईशत को तरक्की करते हुए? क्योंकि इदारों की निजकारी का अमल जो कि रुका हुआ था, वो अब एक दफा से फिर से शुरू हो चुका है। आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में बाकी 25 भी इसी तरह, बल्कि इससे ज्यादा स्मूथली निजकारी की तरफ जाएंगे? देखिए, ये तो एक चीज़ तो तय है कि ये जो कुछ भी हुआ है, ये अंडर प्रेशर, IMF के प्रेशर के अंडर हुआ है। और आप ये भी देखें कि पिछली दफ़ा जो निजकारी का प्रोसेस किया गया था, 60% आप शेयर जो दे रहे थे, और उसके लिए आपने बिड प्राइस रखी थी 80 या 85 अरब रुपए की, और अभी 75% जो है वो शेयर्स आपने जो है वो उनकी बोली के लिए जो है आपने जो है वो जो 100 अरब रुपए का मेरे ख्याल में आपने बिड प्राइस रखी। तो इस सारे प्रोसेस में बिकॉज गवर्नमेंट जो है इससे जान छुड़ाना चाह रही थी, जान इस वजह से छुड़ाना चाह रही थी, जैसे आमिर साहब ने कहा, ये एक वाइट एलिफेंट बन गया था, एक सफ़ेद हाथी जो है वो मईशत के लिए बन गया था। और अब मज़े की बात ये देखें कि किस तरह से उसको प्रोजेक्ट किया गया कि 2023 में PIA का खसारा जो है वो 70-75 अरब रुपए का था, और 2024 में जो है वो PIA आके 26 अरब रुपए जो है वो कमा के दे रही है, वो मुनाफा उसने नेट मुनाफा दिया है। उसका रीजन क्या था कि वो जितनी भी लाइबिलिटीज PIA के जिम्मे थी वो गवर्नमेंट ने अपने सर ले ली, और उसमें जो सूद के मद में जो है वो भी गवर्नमेंट की किटी से जा रहा था, वो जो है वो कौमी खजाने से दिया जा रहा था। तो एक चीज ये थी कि ये एक वाइट एलिफेंट है, इससे जान छुड़ानी है, किसी भी तरह से जान छुड़ जाए, और इसी तरह से बाकी जो इदारे हैं। लेकिन एक बात ये है कि गवर्नमेंट अगर किसी इदारे को नहीं चला सकती, ये उसकी नाअहली होती है। ये कहना कि जी ये उठा के ये कौमियाने का, और वो बातें, यही PIA थी जिसने मिडल ईस्ट में जो है वो एयरलाइन खड़ी की, आज वो दुनिया की टॉप क्लास की एयरलाइंस हैं, और हमारी PIA का हाल देखें कि हमने उसके साथ क्या किया। तो अपनी नाअहली, अपनी गवर्नेंस की जो है नाकामी को, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हमने देखा कि आज तो हो चुकी ये PIA की जानिब से जो कि एक कर दिया गया है, और हुकूमत और कौमी खजाने को इससे कितना फायदा होगा, इसी पर मजीद भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। तो बात हो रही है बाकमाल लोग और लाजवाब सर्विस यानी PIA की, जिसकी निजकारी हो चुकी है। और क्या कहते हैं फैसल साहब, इस निजकारी से कितना फायदा होगा आने वाले दिनों में? देखिए, तो बहुत अच्छा अमल हुआ है, और हुकूमत की जो है ना एक बहुत बड़ी कामयाबी भी है। बहुत अच्छे रेट पे जो है ना PIA जो है बिक भी गई है। लेकिन बहरहाल PIA की इंतजामिया के अपने दावे थे ना, तो उसके मुताबिक PIA खसारे में बहरहाल नहीं थी।
पिछले साल उन्होंने जो है वो उसका 26 करोड़ रुपए का 26 अरब का मुनाफा दिखाया था और रवा साल में जो है वो 11 अरब रुपए के मुनाफे का दावा किया है। लेकिन ये हुकूमत का काम नहीं है कि इस तरह के जो है ना इदारों को चलाए। इनको इस वक्त चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इदारों को जो है, रेलवे को भी जो है वो प्राइवेटाइज कर दें। तो ये जो बिलावजह का हुकूमत पे बोझ है, बिलावजह की जिम्मेदारी है, उससे जान छुट जाएगी। वो जो एयाज साहब ने भी कहा, चौधरी इफ्तिखार के फैसलों ने पाकिस्तान को जो है ना बहुत नुकसान पहुंचाया। सही। इलियास साहब, आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में जो बाकी 25 इदारे हैं जिनकी निजकारी की बात हो रही है और करनी भी है, आप समझते हैं कि वो जल्द मुमकिन हो सकेगी और उससे भी कोई फायदा होगा? देखिए जी, बिल्कुल फ़ायदा। 5.5 खरब रुपए के से जायद का उन्होंने जो खसारा किया 6 महीनों में माली साल की, तो ये खसारा जो लीकेज है, जो इसके लिए देखें रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए वो कितना पैसे मेहनत करनी पड़ती है, उनको सारा सिस्टम चलाना पड़ता है। तो जब ये लीकेज रुक जाएगी, जब ये बीमार अदारे चले जाएंगे, वैसे तो बीमार वो बिल्कुल नवीद साहब ने एक बात की है कि गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट है कि इनको चला नहीं सकी, वरना ये अदारे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर 2023 में 89 बिलियन का नुकसान PIA ने दिया है तो बाकी अगले 2 साल में प्रॉफिट दिया है। तो यही चीज़ें हैं कि आपको इसकी करना चाहिए, इसको वक्त के साथ चेंज करना चाहिए, इसको तब्दीली लानी चाहिए इन अदारों में। ये अदारे देखें, स्टील मिल आज तक सारा नुकसान हो गया, वो एशिया की बड़ी स्टील मिल थी, आज तक उसको कुछ नहीं कर सके। उस अदारे के असासे हैं, अब PIA के देख लें 161 अरब रुपए के असासे, 135 अरब रुपए में इसको बेचा जा रहा है। सही। इसके तो असासे देखें तो इसकी तो कहते हैं अंडर एस्टिमेट है। इलियास साहब, कता कलामी की मास्टर प्रोग्राम का वक्त हो चुका है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।